Hello students, I hope you all are good and safe at your home. Today, once again, we are going to read English of class 7th, unit 4, part 2. The ashes that made tree blooms. पेड़ों को खिला देने वाली राख का आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे. Written by William Elliot Griffith. So students, in the last video, we have learned about a couple who doesn't have their own child but they have a pet dog. Pet dog help them to find treasure. उनको एक खजाना मिलता है और वो खजाना जब उन लोगों को मिलता है तो उसी गांव में एक दूसरा विकेट कपल था जिनको लालच आ जाता है और इसी लालच के कारण वो कुत्ते को मार देते हैं. अभी तक हमने इतना पढ़ा. बट जो कुत्ते का मालिक था जो कि एक अच्छा फार्मर था उसके सपने में अब वो डॉग आता है और उससे कुछ कहता है. लेकिन क्या कहता है ये हम पढ़ेंगे आगे स्टोरी में. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. Last night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar of your rice pastry and a meal for your bean sauce." अब उस रात को, जिस रात को डॉग की डेथ हुई थी, उसी रात को वो अपने मालिक के सपने में आता है. सपने में आने के बाद वो कहता है कि जहां पे मुझे दफनाया गया है वो वहां पे जो पाइन ट्री है उसे काटो और उससे अपने लिए मोटार यानी कि ओखली बनाओ जिसमें कि तुम राइस पेस्ट्री बना सको एंड एक मिल बनाओ जो कि बीन सॉस के लिए हो. सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट of the middle of the trunk a section about 2 feet long with great labor, partly by fire, partly by chisel. He scraped out a hollow place as big as a small bowl. अब वो जो गुड फार्मर होता है वो जाता है और वो चॉप डाउन यानी कि काट देता है ट्री को, पाइन ट्री को काट देता है और उससे फिर वो जो उसका मिडिल ट्रंक होता है वो 2 फीट लॉन्ग रख करके बहुत ज्यादा हार्डवर्क करके आग में जला करके और छेनी से काट के वो एक छोटा सा स्मॉल बोल्ड साइज में उस पेड़ को बनाता है. देन ही मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड. उसके बाद वो एक लंबा सा हथौड़ा टाइप का बनाता है जिससे कि वो उसमें राइस को पाउंडिंग यानी कि कूट सके. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. When the rice was all boiled, Granny put it into a mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dirt. अब जब न्यू ईयर का समय आता है तो वो दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ सोचते हैं कि क्यों ना हम राइस पेस्ट्री बनाएं. तो राइस पेस्ट्री बनाने के लिए जब वो तैयारी करते हैं उसके बाद जो ओल्ड मैन होता है वो हथौड़े से यानी कि जो ओखली में कूटने वाला होता है उससे जो है पूरे राइस को जो है पाउंड करता है, कूटता है और फिर उसके बाद उनको डो में कन्वर्ट कर देते हैं. A blow fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. अब जब उनकी पूरी तैयारी हो चुकी थी और जो पेस्ट्री थी वो बेकिंग के लिए तैयार हो गई थी, सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स. सडनली जो सारा का सारा सामान था, जो सारा राइस था, वो गोल्ड कॉइन्स में चेंज हो जाता है. व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट विद बीन सॉस टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन. अब जब ओल्ड वुमन भी जो है उस बीन सॉस को ग्राइंड करने की कोशिश करती है तभी जो सोने के सिक्के होते हैं उनकी बरसात हो जाती है यानी कि उनका जो सारा सामान था वो गोल्ड में चेंज हो जाता है. मीनवाइल द envious neighbor peeped in at the window when the boiled bean were being ground. अब ये सब कुछ उस envious neighbor यानी कि ईर्ष्यालु जो उनके पड़ोसी थे जिन्होंने डॉग को मारा था वो लोग देख लेते हैं. देखने के बाद जो ओल्ड हैग यानी कि जो चुड़ैल, उस बुढ़िया को चुड़ैल कहा गया है जो विकेट कपल की वाइफ थी, तो वो क्या करती है, वो देखती है और उसके मन में बहुत ज्यादा लालच आ जाता है और उसने देखा था कि सॉस और पेस्ट्री का एक एक टुकड़ा गोल्ड में चेंज हो गया था और जो टब वहां पे रखा हुआ टब था वो कुछ ही मिनट में भर के फुल हो चुका था गोल्ड से. सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन. द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेट नेबर केम एंड बोरो द मोटार एंड द मैजिक मिल. अब अगले ही दिन जो विकेट कपल था वो वहां पे आते हैं और उनसे जो उनकी मोटार थी, मिल थी, उनको बोरो कर लेते हैं यानी कि उधार ले लेते हैं. अब वो फटाफट से घर जाते हैं और
चावल को उबालते हैं और पूरी तरह से पेस्ट्रीज एंड बीन सॉस बनाने की तैयारी कर देते हैं। बट एट द फर्स्ट ब्लो द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फॉल ऑफ वॉर्म्स। लेकिन जैसे ही वो ये सब तैयारी करते हैं और उनका सामान तैयार हो जाता है, तभी जो पूरा का पूरा सामान होता है वो वॉर्म्स में चेंज हो जाता है, यानी कि वो पूरे के पूरे गोल्ड की जगह कीड़ों में चेंज हो जाते हैं। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप द मील इनटू पीसेस एंड यूज एज फायरवुड। अब इससे भी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर के वो लोग उस मोटार और मिल को काट देते हैं, लकड़ी को काट देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, एंड उससे वो आग जलाने का काम शुरू कर देते हैं। Not long after that, the good old man dreamed again. The spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had turned the meal made from the pine tree. Take the ashes of the meal, sprinkle them on the withered tree, and they will bloom again, said the dog's spirit. उसी रात फिर कुत्ते की जो आत्मा होती है वो दोबारा से किसान के सपने में आती है और उसके बाद वो पूरी बात बता देती है कि किस तरह से विकेट पीपल ने उनकी जो मिल थी उसे जला दिया है, जो कि उन्होंने पाइन ट्री से बनाई थी। अब वो जो डॉग की स्पिरिट होती है वो उसको कहती है कि जो उन्होंने वो मोटार को जलाया था उसकी राख को तुम लेना और ले जा करके जो तुम्हारे पेड़ हैं उन पे स्प्रिंकल यानी कि छिड़क देना। जैसे ही तुम उनको छिड़कोगे दे ब्लूम अगेन, वो फिर से खिल जाएंगे। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace, in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time, they warmed their hands, feet with the blaze from some bits of meal, while behind them lay a pile of the broken pieces. अब जब वो किसान अपनी पड़ोसियों की ओर जाता है, उठता है और वहां जाता है, तो वो देखता है कि कुछ जो वो दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक है, वो मिजरेबल ओल्ड पेयर यानी कि वो दुखी थे क्योंकि उन्हें गोल्ड तो मिला नहीं बल्कि उसकी जगह उन्हें वॉर्म्स मिले। तो जो दुखी पेयर था वो अपने घर में फायर प्लेस यानी कि जहां पे आग जलाई जाती है, मिडिल ऑफ द फ्लोर यानी कि जमीन मतलब बीचों बीच में, घर के बीचों बीच में वो आग जलाते थे और वहां पे वो बैठे हुए थे और वो स्मोकिंग यानी कि स्मोक कर रहे थे और स्पाइनिंग यानी कि जो आपने देखा होगा कि भेड़ की ऊन से जो ऊन बनाई जाती है वैसा काम कर रहे थे। स्पाइनिंग सूत काटने का काम कर रहे थे और टाइम टू टाइम अपने हाथ और पैरों को वो आग में सेक रहे थे। और आग किसकी जली हुई थी? जो मोटार थी उसकी वो लकड़ी वहां पे उन्होंने जलाई हुई थी। While behind them lay a pile of broken pieces, और उनमें से कुछ पीस उनके पीछे पड़े हुए थे। The good old man humbly asked for the ashes, though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. अब गुड ओल्ड मैन था, उसने काफी हम्बली, काफी विनम्रता से उनसे पूछा कि क्या मैं ये राख ले जा सकता हूँ। तो जो वो लालची कपल थे वो मुड़े और उन्होंने अपनी नाक को पिचका करके इस तरह से गुस्सा किया जैसे कि वो कोई चोर हो और उनके घर से कुछ चीज चुरा रहा हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज, और उन्होंने कहा हाँ ठीक है ले जाओ, जो ये राख है उसको तुम ले जाओ। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन, इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्रीज वॉज बेयर। अब जैसे मैंने बताया था ये न्यू ईयर का समय था जब उन्होंने राइस पेस्ट्री बनाने की सोची थी। तो न्यू ईयर के टाइम में आपको पता है विंटर सीजन होता है और उस समय पेड़ों में पत्ते नहीं होते हैं। तो जो गुड कपल था वो दोनों के दोनों चले गए अपने गार्डन में जहां पे कि उनके फेवरेट जो चेरी ट्रीज थे वो बेयर थे। बेयर यानी नंगे, उनपे एक भी पत्ता नहीं था। ही स्प्रिंकल अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट एंड लो इट sprouted blossom until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. अब जैसे ही उसने स्प्रिंकल किया, जैसे ही उसने छिड़का उस एशेज को उनपे, तो वाओ क्या हो गया, वहां पे जो छोटे छोटे फूल थे वो खिल आए until it became a cloud of pink blossom। और वहां पे जो उनका गार्डन था ऐसा लगा जैसे कि वहां पे पिंक कलर के क्लाउड्स आ गए थे जो कि पूरी तरह से खिल चुके थे।
विच परफ्यूम द एयर, और उनकी जो महक थी वो पूरी की पूरी हवा में साफ साफ महक आ रही थी। द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर। अब जो ये खबर थी पूरे गांव में फैल गई और हर कोई उस आश्चर्य को देखने के लिए वहां पे आया। द कोविटियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मील केप्ट देम टू मेक विदर ट्री ब्लॉसम। अब जैसे ही लालची जो कपल था उसने ये बात सुनी कि उन्होंने एशेज को पेड़ पे डाला और वहां पे जो है नए फूल खिलाए तो उन्होंने क्या किया, बची हुई जो राख थी उसको फटाफट से अपने पास रखा और उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम भी ऐसे ही करेंगे। बट उसी समय द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डाइम्यूज वाज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द village set out to see him. Taking his basket of ashes as the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. तो इसी समय उस काइंड ओल्ड मैन ने सुना कि उनके जो राजा हैं, उनके जो मालिक हैं डाइम्यूज, जो कि उस समय के काफी धनी व्यक्ति होते थे, वो वहां से गुजर रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसने वो एशेस की जो बास्केट थी उसको लिया और जिस रास्ते से वो गुजरने वाले थे उस रास्ते पे चल पड़ा। वहां जाने के बाद वो एक पेड़ देखा उसने और वो उस चेरी पेड़ पे चढ़ गया। ठीक है, अब चढ़ने के बाद उसने क्या किया, हम आगे पढ़ते हैं। Now in the days of daimyos it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper, so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed away. So students, उस समय डाइम्यूज के टाइम में ये कस्टम था कि जब कभी भी राजा वहां से गुजरते थे, डाइम्यूज वहां से गुजरते थे, तो जो लोग होते थे उनको अपने घरों की खिड़कियां बंद करनी पड़ती थी। क्यों? इसलिए ताकि ये एक तरह का अशिष्ट व्यवहार ना हो कि राजा जा रहा है, डाइम्यूज जा रहा है और हम ऊपर से झांक करके देखें, वो हमें, यानी कि हम उससे ऊंचे दिखाई दें और वो हमसे नीचे दिखाई दे। तो इस तरह की चीजों को जो है वहां पे अशिष्ट माना जाता था, यानी कि हम उनका आदर नहीं कर रहे, ऐसा माना जाता था। और ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज, और जो भी लोग रोड पे होते थे उस समय उनको अपने घुटनों पर जाकर के नीचे झुक जाना पड़ता था, जब तक कि पूरा का पूरा प्रोसेशन यानी कि जुलूस वहां से गुजर नहीं जाता। द ट्रेन ड्यू नियर वन टॉल competent man marched ahead, crying out to the people by the way, get down on your knees, get down on your knees, and everyone kneeled down while the procession was passing. इन सभी जो प्रोसेशन था उसका एक हेड होता था जो सबसे आगे चलता था और वही लोगों को कहता था कि अपने घुटनों पे जाओ, अपने घुटनों पे जाओ, यानी कि नीचे झुक जाओ, पीछे से डाइम्यूज आ रहे हैं तो तुम नीचे झुक जाओ। और सभी लोग वैसा ही करते थे। तो जब डाइम्यूज वहां से जा रहे थे तो बूढ़े आदमी को पता चला ये डाइम्यूज जाने वाले हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि सडनली द लैडर ऑफ द वैन कैच साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री। अब हमें पता था कि जो बूढ़ा आदमी था उसे पता चला कि डाइम्यूज जा रहे हैं, तो उसके दिमाग में कुछ चला और जिस रोड से डाइम्यूज जाने वाले थे वो उस रोड पे पहुंच गया और वहां पे जो चेरी ट्रीज थे उनके ऊपर चढ़ गया। तो जो सबसे आगे चलने वाला व्यक्ति था उसने देख लिया था कि जो एक बूढ़ा आदमी पेड़ पे चढ़ा हुआ है, तो वो चाहता था उसे डांट के नीचे उतार सकता था, लेकिन उसने देखा कि वो बहुत ज्यादा बूढ़ा है तो उसने कहा कि चलो छोड़ो। और उसने क्या किया, उसने ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा दिखावा किया कि उसने उसे देखा ही नहीं। सो व्हेन द डाइम्यूज पैलिनक्विन यानी कि पालकी जो लोग उठाते हैं, 2 या 4 लोग उठाते हैं और उसके अंदर कोई बैठा होता है, तो वो जो पैलिनक्विन थी वो जब वहां से गुजर रही थी उसी पेड़ के नीचे से, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लूम्स। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत अपने हाथ से चुटकी भर एशेज निकाला और उन्हें पेड़ों पे छिड़क दिया। और जैसे ही उसने छिड़का मैजिक हुआ और जो पेड़, जो सूखे हुए पेड़ थे वो अचानक से महक उठे, उनमें फूल खिल गए और वहां पे पूरा
जो दृश्य था वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गया, फूलों भरा। द डिलाइटेड डाइम्यूज ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड। अब ये देखते ही जो है डाइम्यूज बहुत खुश हो गए कि जैसे ही वो वहां पे पहुंचे तो अचानक से फूल खिल गए, और उन्होंने अपनी पैलेंक्वीन, अपना पूरा जो प्रोसेशन था उसे रुका दिया। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और वो अपनी पैलेंक्वीन से बाहर निकले इस जादू को देखने के लिए। Calling the old man to him, he thanked him and ordered present of silk robes, sponge cake, fan, and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. अब जो डाइम्यूज था वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, तो उन्होंने उस जो गुड फार्मर था उसको अपने पास बुलाया और उसे विभिन्न तरह के जो है गिफ्ट दिए, सिल्क रॉब यानी सिल्क से बने हुए कपड़े दिए, और स्पंज केक दिया, फैन दिया, और बहुत सारे अदर इनाम दिए, और साथ ही साथ उसे अपने महल में आने का निमंत्रण भी दिया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। तो जो बूढ़ा आदमी था बहुत ज्यादा खुश हो गया और ये चीज वो शेयर करने के लिए अपनी वाइफ के पास चला गया। बट वेन द ग्रीडी नेबर heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. अब जब दूसरे जो ग्रीडी कपल था उसने सुना तो उसने क्या किया, जो एशेस की बास्केट थी वो उसने ली और वो भी हाईवे पे निकल गया जहां से डाइम्यूज जाने वाले थे। He waited until the daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. अब जैसे ही उसे पता चला कि अरे डाइम्यूज आने वाले हैं तो वो फटाफट से चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया, जैसे कि पहले वाले फार्मर ने किया था। When the daimyo's himself was almost directly under him, अब जब डाइम्योज एकदम पास पहुंच चुके थे, he threw a handful of ashes, उसने पेड़ों के ऊपर एक जो है पूरी मुट्ठी भर राख उसने बिखेर दी। Over the tree, which did not change a particle, लेकिन जो वो राख थी उसका एक कण, एक छोटा सा टुकड़ा भी चेंज नहीं हुआ, वो राख की राख ही रही। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड द आईज ऑफ द डाइम्यूज एंड हिज वाइफ, और जो राख थी वो उड़ करके हवा में उड़ करके डाइम्यूज और उसकी वाइफ की आंखों में और नाक में घुस गए। अब जब ऐसा हुआ तो सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग इट स्पॉइल ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। अब जब ऐसा हुआ तो वो सारा का सारा जो वहां पे कार्यक्रम चल रहा था जुलूस का, वो सब कुछ खराब हो चुका था। ओके, द मैन हुज बिजनेस इज इट वॉज टू क्राई, ये किसका काम है, जोर से वो चिल्लाया। गेट डाउन और योर नीज, तुम नीचे आओ और अपने घुटनों पे चले जाओ। साइज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्रीज, अब वो जो सैनिक थे वो उस बूढ़े व्यक्ति को कॉलर से घसीटते हुए नीचे लेकर के आए ट्री से। And tumbled him and his ashes basket with the ditch by the road, और उसको खूब वहां पे पीटा। Then beating him soundly, he left him for the dead, अब उसको खूब पीटने के बाद उन्होंने उसे वहीं पे मरने के लिए छोड़ दिया। Thus the wicked old man died in the mud, और जो वो wicked old man था, जो गंदा वाला फार्मर था, वो वहीं मिट्टी में पड़ा पड़ा मर गया। But the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. लेकिन जो वो डॉग के सही और दयालु फ्रेंड्स थे, अच्छा वाला फार्मर और उसकी वाइफ, वो कई सालों तक, यानी कि बहुत सालों तक, ग्रीन एज यानी कि कई सालों तक एक शांति और पर्याप्त लाइफ जीते रहे, यानी कि उनको किसी चीज की कमी नहीं थी क्योंकि पैसे तो खूब सारे थे, और साथ ही साथ उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा सुखी और हैपनिंग थी। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।